सो फिर से आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। चलिए आज हम बताते हैं नाइबर कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही तरीके से पूरा कंठस्थ आपको कर देंगे। देखिए, आप क्या होता है, मैप के अनुसार पढ़ते हैं ना, तब आपको पूरा याद रह जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो देखिए लद्दाख पे थोड़ा सटा है, इसलिए अफ़गानिस्तान नाइबर कंट्री में आ जाएगा। तो पहला हो गया। सेकंड आपका पाकिस्तान, ठीक है। थर्ड आपका आ जाएगा नेपाल, ओके। फोर्थ में आपका आ जाएगा भूटान। याद करिए, लिखिए और दो तीन बार पढ़िए, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। आपका पांचवा कौन आ जाएगा, बांग्लादेश। छठवां कौन आ जाएगा आपका, म्यांमार, जिसका पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। अब यहाँ से एक बार फिर से आप देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, आपके कितने नाइबर कंट्री हैं, 10। और यहीं पर चाइना भी होगा आपका, यहाँ पर आपका चाइना भी रहेगा, ठीक है। तो चाइना दिखा नहीं दिया गया। अभी हम एक और मतलब पिक्चर लेकर आपको बता देते हैं बहुत आसानी से। अब ये आपको तो याद ही रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, मालदीव है, ठीक है। नीचे देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या है, मालदीव, और यहाँ पर आपका श्रीलंका है। और एक बात और फंस गई आपकी कि अब बताइए, ये तो टोटल आपने बताया सर कि पूरे कितने कंट्री हमने बताया भाई, नाइबर कंट्री में 10 बताया। लेकिन यहाँ पर अगर काउंट डाउन आप करेंगे तो टोटल कितने निकल कर आ रहे हैं आपके पास, सिर्फ 8-9 निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए, अफगानिस्तान एक, पाकिस्तान दो, चाइना ये जो एन लिखा है उधर वाला चाइना हो जाएगा भाई, और नेपाल आपका तो 4, और भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7 हो गया। उसके बाद मालदीव 6, श्रीलंका कितना हो गया, 7। नहीं नहीं नहीं, इधर देखिए, 2 2 4 2 6 1 7। हाँ, मालदीव 8 और श्रीलंका 9, ठीक है। 9 हो गए। अब एक कहाँ गया, तो एक के लिए हम बताते हैं आपको, यहाँ पर रहेगा आपका, यही नीचे की तरफ रहेगा इंडोनेशिया। याद कर लीजिए, इंडोनेशिया, ठीक है। अब चलिए हम आगे की तरफ आपको दूसरा क्लिप लेकर बता देते हैं, तो इसमें परिपूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जहाँ आपका अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान अपने जगह पर पड़ा है, अफगानिस्तान। पाकिस्तान भी वहीं पर है, ठीक है। नेपाल आपका ये हो गया, और यहीं पर आपको चाइना भी मिल जाएगा। देखिए, चाइना यहाँ पर लिखा होगा, जो हमने भी बताया था आपको। तो चाइना आपने देख लिया, भूटान देख लिया, ठीक है। अब आगे चलें। बर्मा, जिसका नाम अभी हमने क्या बताया था भाई, बर्मा जो अभी हमने बताया था म्यांमार, ठीक है। उसके बाद आपका है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो गया। अब आगे चलते हैं तो आपको इंडोनेशिया भी यहीं पर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका इंडोनेशिया है, ये देखिए इंडोनेशिया है आपका। उसके बाद आप देख लीजिए, आपका ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या रहेगा, मालदीव, क्या है, मालदीव। अब आप अगर टोटल कंट्री को ऐड करेंगे तो आपका 10 नाइबर कंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, नेपाल 3, भूटान 4, चाइना 5, बांग्लादेश 6, बर्मा 7। बर्मा का नाम म्यांमार भी है, ठीक है, नया नाम है। और मालदीव 8, श्रीलंका 9, इंडोनेशिया 10। तो सारे आपको फाइनल डिसीजन मिल गए कि हमारे नाइबर कंट्री कितने हैं भाई, 10 हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं। तो यहाँ पड़ोसी देश बताते हैं, और जो नाइबर कंट्री हम बता रहे थे, और उनकी राजधानी। तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, पूरा रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद म्यांमार का नैपीदा, नेपाल का काठमांडू, इंडोनेशिया का जकार्ता, चीन का बीजिंग, मालदीव का माले, भूटान का थिम्पू, श्रीलंका का कोलंबो, और बांग्लादेश का ढाका। आगे चलते हैं। भारत क्या कह रहा है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश सीमा से जोड़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड एंड मणिपुर है, ठीक है। अब भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश तो देखें पाकिस्तान है, और बाकी और सब भी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, करेंसी में देखते हैं भाई, जो जो भी नाइबर कंट्री है उनकी करेंसी क्या है। पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तानी रुपया है, अफगानिस्तान का अफगानी, चीन का रेनबिनी, रेन
रेमनबी है, जिसको हम युआन भी कहते हैं, नेपाल का रुपया है, भूटान का डुलत्रुम यानी भारतीय रुपया कह सकते हैं, बांग्लादेश का टाका है, म्यांमार का क्याट है, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है, मालदीव का मालदीवियन रुपया है, इंडोनेशिया का रुपये है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, आपको करेंसी पता हो गई। अब यहाँ पर अलग अलग जो देश हमने बताया है कंट्रीज़ वाले में, नाइबर कंट्री में, उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मालदीव दुनिया के सबसे पृथक देशों में से एक है। इसमें 1192 टापू हैं, जिसमें से 200 से ज़्यादा बस्ती हैं। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले है, जिसकी आबादी 1,03,693 के अनुसार 2006 के अनुसार है। ठीक है, 1,03,693। मालदीव की मुख्य भाषा महल या विदेही है। अब चलते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इस देश की राजधानी कोलंबो है, भारत से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है और श्रीलंका पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से 31 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो दक्षिण में 1972 तक इसका नाम सिलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका कर दिया गया और 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द लगा दिया गया, जो है आपका श्री। तो इन सब को ऐड करके आपका हो जाता है श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब भूटान में हम चलते हैं। भूटान का एक राजतंत्र हिमालय पर बसा है। दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि एक आबद्ध देश है। इस देश का स्थानीय नाम ड्रुगयुल है, जिसका अर्थ होता है अजदहा का देश, और यह देश मुख्यतः पहाड़ी जैसा ही है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा है। आगे चलते हैं, तिब्बत से जुड़ा है। ठीक है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के करीब और भूटान मुख्य भाषा जुड़खा है। अब चलते हैं, थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में बताते हैं और चाइना के बारे में। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश जैसा है। इस देश की जनसंख्या लगभग, अच्छा हाँ, एक बात है कि ये मुस्लिम कंट्री है और सबसे दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, यह सबसे ज़रूरी है। ठीक है, इस देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है। यह दुनिया का सबसे चौथा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश, देखिए यहाँ पर लिखा है इंडोनेशिया। देश की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुख्य भाषा इंडोनेशिया है। ठीक है, चाइना में चलते हैं। चाइना विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। ठीक है, चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6वीं शताब्दी से भी पहले की है। चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी है, जो आज भी लिखी जाती है। इसकी मुख्य भाषा मंदारिन है। अब नेपाल के बारे में चलते हैं। नेपाल के पूर्व सीमा से पश्चिमी सीमा तक नेपाल के कुल लंबाई 885 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई एक बराबर जैसी नहीं है। नेपाल के पूर्व हिस्सा के अपेक्षा पश्चिमी हिस्सा अधिक चौड़ा है, वैसे मध्य भाग थोड़ा पतला जैसा है। ठीक है, नेपाल अधिकतम चौड़ाई 241 किलोमीटर है और न्यूनतम चौड़ाई 145। ये भाई देखिए, चौड़ाई याद रखिएगा, 241 किलोमीटर और न्यूनतम 145। ठीक है, तो इसी प्रकार नेपाल की औसत चौड़ाई 193 हो गई। औसत कैसे निकाला जाता है याद जानते हैं, 241 प्लस 145 जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे, आपका निकल जाएगा। नेपाल के उत्तर चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत में पड़ता है और दक्षिण पूर्व और पश्चिमी तीनों तरफ से भारत से मिलता है। ठीक है, नेपाल के 85% से अधिक नागरिक हिंदू मानने वाले हैं और नेपाल की मुख्य भाषा नेपाली है। ठीक है, अब चलते हैं हम अफगानिस्तान की तरफ। ठीक है, अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो यह क्षेत्र की दृष्टि से इसकी गिनती मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में होती है। अफगानिस्तान की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6,52,000 लगभग जैसा है। और एक हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या मामला में अफगानिस्तान 42वां और क्षेत्रफल के हिसाब से 41वां है। अफगानिस्तान की मुख्य भाषा पश्तो और दारी है। म्यांमार राजधानी नैपीदा है, पर इसको यांगून भी कहा जाता है। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा दक्षिण एशिया में एगो देश है। ठीक है, भारत के देश के पूर्व सीमा से म्यांमार मिलती है। म्यांमार की मुख्य भाषा बर्मीज या बर्मी आदि अन्य है। आगे चलते हैं भाई, बांग्लादेश। ठीक है,
बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 16.4 करोड़ से अधिक है। भू क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश 92वें में स्थान पे है, पर जिसकी लंबाई 57,320 वर्ग मील है, जो इसे सबसे घनी आबादी वाला देशों में से एक बनता है। बांग्लादेश की कुल आबादी का 98% हिस्सा बंगाली ही बोलते हैं, ठीक है, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक सजातीय राज्यों में से एक बनाता है। बांग्लादेश की बड़ी मुस्लिम आबादी इसे तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश कहते हैं। देखिए, बांग्लादेश जो है वो बड़ी मुस्लिम आबादी वाला है, लेकिन ये विश्व का क्या है, तीसरा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, आ जाते हैं आपको पाकिस्तान की तरफ लेकर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान भारत के उत्तर दक्षिण के कोने पर स्थित है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत के कुछ राज्य हैं जो भारत के सीमा से सटे हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात भारत के सीमा से सटे हुए हैं। पाकिस्तान के दक्षिण में अरब सागर और उत्तर में अफगानिस्तान स्थित है, जो हमने बताया था लद्दाख के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान की मुख्य भाषा उर्दू और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।